नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी ये मूल रूप से आपका सेक्शन आ, बा, शा और दा यानी दा वाला सेगमेंट होगा। यानी कुल मिलाकर के इसमें 10 क्वेश्चंस, इसमें 12 नंबर का एक प्रश्न, इसमें 16 नंबर का एक प्रश्न, इसमें 16 नंबर का, यानी रचनात्मक ठोस ज्यामिति आपका है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसमें शंकु पे जो है उत्छेदन विक्षेप बनाना होता है, जिसमें ज़्यादातर देखेंगे उत्छेद 40 डिग्री, कभी 50 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 30 डिग्री। कहीं घन पे बनाना होता है, कहीं आपको षटभुज पे बनाना होता है, कहीं बहुभुज पे बनाना होता है, कहीं गोले पे बनाना होता है। तो सब टाइप का आता है डाटा, जिसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर्स दीजिए। देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का अनुविच्छेद और उत्च्छेद खींचिए, जबकि उसका एक फलक जो है क्षैतिज समतल पर 40 डिग्री कोण के साथ झुका हो। तो आप जानते हैं, हमने इतना तो सिखाया ही है कि आपको जैसे ही उत्च्छेद अनुविच्छेद कहे, आपको 2 समानांतर रेखाएं खींचनी होती हैं। कल हमने इसीलिए जो है क्लास इस पे करवाई थी। ठीक है, कैसे? आपको पेपर और पेन पे करवाई थी। यह आपका क्षैतिज समतल हो गया और ये आपका जो है ऊर्ध्वाधर समतल हो गया। आप जानते हैं क्षैतिज समतल पे उत्च्छेद बनता है। क्या बनता है? उत्च्छेद बनता है। और जो ऊर्ध्वाधर समतल है, इस पे सदैव अनुविच्छेद बनता है, विक्षेप बनता है। और उत्च्छेद क्या होता है? अगर आप फ्रंट से देखते हैं, सामने से देखते हैं, तो कैसा दिखाई देगा? ये इसका उत्च्छेद होता है। और किसी भी आकृति को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? वो उसका अनुविच्छेद बताता है। प्रश्न में कहा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा है। अब आपसे 5 सेंटीमीटर कहा गया है, तो 5 ही सेंटीमीटर आपको बनाना है। सबसे पहले तो आप ऐसी जो आपने क्षैतिज रेखा खींची है, उस पर कोई पॉइंट लीजिए। जैसे ए पॉइंट आपने यहाँ ले लिया। इस पॉइंट पे प्रकार जो है चांदा रखिएगा और चांदे पे देखिएगा दाहिने साइड में जहाँ 40 लिखा मिले, उस पॉइंट पे टच कर लीजिएगा। फिर चांदा हटाइएगा, उस पॉइंट से सीधे ऐसी लंबी मिलान रेखा खींच लीजिएगा। काम क्या होगा? इसके बीच जो झुकाव हो गया, ये 40 डिग्री आपको मिल गया, जो आपकी प्रश्न में सीधा सीधा 40 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ बताया गया। अब काम क्या करना है? अब काम मित्रों आपको ये करना है कि अब आपको 5 सेंटीमीटर भुजा लेनी है। यानी ए पॉइंट से जो आपने ये ए बी रेखा खींची थी, इस पर 5 सेंटीमीटर दूरी जाइएगा। इसे 5 सेंटीमीटर गए, रुक जाइएगा। फिर काम क्या करना है? फिर आपको काम करना होगा अगला वाला। 5 सेंटीमीटर इधर गए थे, तो 5 सेंटीमीटर इधर भी आपको जाना होगा। और फाइनली अब 5-5 सेंटीमीटर का आपको डाटा मेंटेन करना होगा। इस टाइप से जो आपकी अभीष्ट रचना बनेगी, जिसकी भुजाएं चाहे ये आप देखें 5 ही होगी, ये भी देखें 5 ही होगी, ये भी देखेंगे 5 सेंटीमीटर ही होगा, और ये बेस तो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप ने आपने एक जो है घन का निर्माण कर लिया, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं और 40 डिग्री झुकाव के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि घन इस टाइप से होता है। आप जानते हैं इस टाइप से घन होता है। ये एकदम बिल्कुल ठोस आकृति होती है घन की, और घन का सदैव 3 ही छेप दिखाई देता है। 3 छेपों में कौन कौन सा छेप दिखाई देगा? जैसे आप घन को देखेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक, घन का ये वाला हिस्सा आपको एक साथ में दिख जाएगा, एक साइड से देखेंगे। अगर थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है तो ऊपर वाला दिखाई देगा, अगर नीचे से हल्का सा उठा हुआ है तो ये नहीं दिखाई देगा, तो नीचे वाला ये वाला दिखाई दे जाएगा। ठीक है, 3 ही पार्ट सदैव दिखाई देते हैं देखने को। तो आप फ्रंट से जब ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखेंगे तो 6 दिखाई दे जाएगा। तो इस टाइप से आपने एक जो है घन का निर्माण कर लिया है, जिसका नामकरण कर दीजिए। ए बी आपने पहली रेखा खींची थी, ए बी हो गया सी, फिर डी, फिर ई। आपने जो अभीष्ट रचना बनाई है वो आपने बनाई है ACDE। ये आपका घन है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और जिसका कोण जो है 40 डिग्री झुकाव के साथ क्षैतिज समतल रेखा PQ पर खड़ी हुई है। PQ और RS, ये दोनों रेखाएं कर लो। RS पे अब आपको अनुविच्छेद बनाना है इसी का। अब अनुविच्छेद बनाने के लिए हर एक पॉइंट से हमने क्या कहा था? समानांतर रेखाएं खींचनी होती हैं। ऐसे ए पॉइंट से समानांतर रेखा खींचना, सी से खींचना, ऐसे मूल रूप से आपको ई से भी खींचना है, और ऐसे आपको मूल रूप से डी से भी खींचना होगा। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो डी से भी आपको समानांतर रेखा ही खींचना है। फिर काम क्या करना है? फिर काम वही करना है मित्रों जो आपने यहाँ काम किया है। बस करना क्या है?
करना आपको ये है कि आपको जो है नीचे रचना भी वही मेंटेन करनी है। हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए समानांतर रेखाएं खींचा है तो ध्यान देना होगा। और जो अब अभीष्ट रचना अब आपकी तैयार होगी वो थोड़ी सी लंबी चौड़ी रचना होगी, ठीक है। जैसे आपने देखा कि ये वाला पॉइंट ई डैश आपका तैयार होगा, ये वाला डी डैश तैयार होगा, ये वाला ए डैश तैयार होगा, ये वाला सी डैश तैयार होगा। लेकिन जो अब 5 सेंटीमीटर आप इस पे आएंगे उसके बाद जो आपका डाटा तैयार होगा वही 5 सेंटीमीटर आप सी डैश से सी डैश पे ही आएंगे, सी डबल डैश। और अब ये जो आपकी अभीष्ट रचना तैयार होती है ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका जो है अनुविच्छेद होगा ए बी सी डी का, ठीक है, ए डबल डैश। तो इस टाइप से आपको पूरी रचना विधि लिखनी होगी और इस टाइप से आपका प्रश्न सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने क्या काम किया, इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपने आधार रेखा PQ खींचा और PQ से कुछ दूरी पर आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जो आपको लेना है, 1 सेंटीमीटर बाद हमने RS रेखा खींचा जो हमारा अनुविच्छेद था। अनुविच्छेद मतलब ऊर्ध्वाधर समतल था। क्षैतिज समतल पे हमने क्या बनाया है, फाइनली ABCD का निर्माण किया, यानी क्षैतिज समतल हमारा PQ है। PQ पे हमने पॉइंट A लिया, A पॉइंट पे 40 डिग्री झुकाव के साथ हमने AB रेखा खींची। फिर हमें AB पर फाइनली 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पर, 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे C पॉइंट मिला और C पॉइंट हमारा जो है जो घन तैयार था, घन की एक भुजा निरूपित होती है। फिर AC के समानांतर ED, AC के समानांतर ED और फाइनली AE के समानांतर CD रेखाएं खींच करके हमने अभीष्ट घन का निर्माण किया और उस घन को 40 डिग्री झुकाव के साथ हमने निरूपित किया जैसा कि हमारे पेपर में कहा गया। देन हर एक पॉइंट से हमने लंब रेखाएं खींची, जैसे E से है, A से है, C से है, D से है। हर एक साइड से लंब रेखाएं नीचे की तरफ खींची, यानी कि अनुविच्छेद पे हमने खींचा है। अनुविच्छेद मतलब ऊर्ध्वाधर समतल पे खींचा है और हर एक लंब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपने अभीष्ट जो रचना तैयार की ABCD आपका जो घन है उसका अनुविच्छेद आपने नीचे तैयार किया A डैश E डैश B डैश C डैश। आपका इस टाइप से अभीष्ट रचना तैयार होता है जो आपकी परीक्षा में फाइनली आपको फुल नंबर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। इस टाइप से आपका अभीष्ट रचनाखंड ये तैयार हुआ जो आपके ऊर्ध्वाधर समतल पर है, ठीक है। और ये इसका अनुविच्छेद है, याद रखिएगा, अनुविच्छेद, ठीक। जो रचना विधि हमने बोली है लिख लीजिएगा, जो हमने फिगर बनाया है वो ड्रा कर लीजिएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। करेंगे 16 नंबर आपका होगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तभी मैं करवा रहा हूँ। प्रयास रहेगा कल आपको मॉडल पेपर दिया जाए, कल परसों नरसों लगातार आपको 3 मॉडल पेपर करा दिए जाएँ, उसके बाद 2-3 साल का जो प्रीवियस ईयर है वो लगातार आपको करा दिया जाए, ठीक है। और आप जानते हैं पेपर तो आपको 22 फरवरी को ही देना है, मॉर्निंग शिफ्ट में देना है। चलिए मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।